Hello everyone. My today's topic is how to reduce overthinking. हम लोग अपनी ओवर थिंकिंग मतलब हम लोग बार बार जो चीज़ें सोचते हैं उसको किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हम लोग प्रैक्टिकली सोच पाए और चीज़ों को कर पाए क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में ही डूब जाते हैं और अपनी चीज़ों को करना भूल जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स डिस्कस करूँगी या फिर कुछ मेजर्स डिस्कस करूँगी जो कोई भी इंसान कर सकता है इन ऑर्डर अगर वो ओवर थिंकिंग से जूझ रहा है तो वो कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप अपना टाइम निकाल के 10 मिनट दिन का से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आपका ब्रेन को बस ये पता था कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग करनी है और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है कंटेंट। तो जब हम खाली दिमाग लेके बैठते हैं अपना एकदम शांति में तो हमारा माइंड चाहता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, मतलब इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। बट धीरे धीरे करके जब आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को या फिर 10 मिनट अपना डेली देंगे तो धीरे धीरे करके आपको खुद ही अच्छा फील होने लग जाएगा। आपको खुद ही उस शांति महसूस होगी जो कि आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकती है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में ला सकती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि कभी पास्ट के बारे में रिग्रेट कर रहे होते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में टेंशन कर रहे होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम हम लोग बस एक अपने प्रेजेंट को, अपने अभी जो चल रहा है उसको फील करते हैं। तो फर्स्ट इज द प्रैक्टिस मेडिटेशन, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। सेकंड जो मैं कहना चाहूँगी, बी इन द प्रेजेंट। तो जो मैंने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं कि पिछली पुरानी बातों में उलझे रह जाते हैं। अगर एक पल भी आगे बीत गया है तो हमें पीछे झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे हम तभी झांक सकते हैं जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ, अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो वो तो हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, बट पिछली बातों के बारे में बार बार सोचना कि हमने क्या मिस्टेक कर दी और अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करना, दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। तो हमें पास्ट और फ्यूचर फ्यूचर की चिंता करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग और समटाइम्स आई ऑल्सो सफर फ्रॉम दैट। सो ट्राई टू जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि ये जो पल है इसको अच्छा बनाइए। कोशिश करिए कि आप अभी को अच्छा बना रहे हैं। अब आप अभी को अच्छा बनाएंगे तो आपको आपके कर्म जो है वो अच्छे बनेंगे, तो फ्यूचर में भी आपके साथ अच्छा ही होगा। तो फ्यूचर का ना सोच के आप ट्राई करिए कि इस पल को जीने की पूरी तरीके से कोशिश करिए। थर्ड है जर्नलिंग। जर्नलिंग इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट, मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना थ्रू राइटिंग। आपको कोई जज नहीं कर रहा, आप अपने थॉट्स को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे अ, आप अपने लिए ये लिख सकते हैं कि मैं किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ या फिर करता हूँ। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि पूरे दिन में मैंने क्या करा और मुझे कहाँ पे और वर्क करना चाहिए। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे करके अगर आपकी ये जर्नलिंग की हैबिट डल जाती है तो आप अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं कि आपके क्या क्या पैटर्न्स हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो जर्नलिंग इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। आप अगर 10 मिनट भी अपना डेली दे रहे हैं जर्नलिंग करने में, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपके थॉट्स पहले आपके माइंड में वॉन्डर करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आपको वो खुद दिखेंगे अपनी आंखों के सामने तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप कहीं पे लूप में फंसे हुए हैं तो आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। बोलते जस्ट टेक एक्शन,
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोचते रहते हैं दिमाग में ही कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है। और ये सब सोचने से एट द लास्ट हम अपने आप को देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड अप टू नथिंग। तो हमें बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, छोटे छोटे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को भी यही विश्वास दिलाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं साथ में। तो दैट इज़ रियली गुड फॉर बूस्टिंग दी कॉन्फिडेंस एज वेल। तो इससे क्या है कि हम लोग सोचेंगे कम और काम ज़्यादा करेंगे। फिफ्थ है टेक फीडबैक फ्रॉम योर ओन सेल्फ। तो अपने से फीडबैक लेना कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ और वो मैं कैसा कर रही हूँ, क्या ये मेरे गोल्स से सिंक करता है जो मैं एक्शंस आज ले रही हूँ। तो ये चीज़ों को अपने से रियलाइज करना कि मुझे लाइफ में क्या करना है, अपना गोल डिसाइड करना, देन उसके छोटे छोटे एक्शंस डिसाइड करना एंड देन उनको करना। करने के बाद फीडबैक लेना कि मेरी यहाँ पे कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर मैंने कहाँ पे अच्छा करा है, तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी भी देना। तो ये सब फीडबैक में आता है। तो अपने आप से फीडबैक लीजिए, कभी किसी दूसरे से भी फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन दूसरे का पर्सपेक्टिव उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग होता है जो उसने लाइफ एक्सपीरियंस करी है। तो आप दूसरों से भी फीडबैक ले सकते हैं, और अगर आपने उनको किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है तो भी आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बेस्ट ये है कि आप खुद को फीडबैक दें अपने अकॉर्डिंगली। देन कंसीडर योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, बहुत गहरी सोच में बैठे होते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जब सोच हमारी अगर अच्छी है कि हम किसी विजन के ऊपर सोच रहे हैं कि हमारा क्या विजन होना चाहिए, या फिर हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन बहुत टाइम होता है जब हम लोग बस ऐसे ही बैठे होते हैं, और खाली बैठेंगे तो हमारा दिमाग वॉन्डर करेगा। तो आप अपने आप को कंसीडर करिए एज अ थर्ड पर्सन कि मुझे कोई देख रहा है ऊपर से, है ना। अब अगर मैं बैठी हुई हूँ 1 घंटे से खाली बैठी हुई हूँ, तो उसको कैसा लगेगा, मतलब अगर वो थर्ड पर्सन मैं होती तो मैं अपने आप को कैसे मतलब फील करती, कि मैं कैसे देखती अपने आप को। तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मैं मतलब टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना और फालतू की बातें सोच रही हूँ। तो इससे हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है, हम अपने दिमाग से बाहर निकल पाते हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है इससे। तो ये करना ज़रूरी है अगर हमें ओवर थिंकिंग को कम करना है, रिड्यूस करना है। मैं ये नहीं बोल रही खत्म करना है, धीरे धीरे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने से ही हमारी और चीज़ें बेटर होंगी। फिर होता है हमारा माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना, ठीक है। दिमाग को चाहिए, कुछ कुछ चाहिए उसको हमेशा। तो सबसे इजी क्या है कि मोबाइल खोल के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। और उसमें बहुत सारे कंटेंट हमें मिल गए, और वो कंटेंट हमारे फ्यूचर गोल्स किसी चीज़ से मैच नहीं करते, जस्ट फॉर फन हमने देख लिया, हमें डोपामीन मिल गया, एंड दैट्स हाउ इट गोज। तो ट्राई करिए कि अपना माइंडलेस स्क्रॉलिंग कम करिए, और वो चीज़ करिए जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। भले उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको अपना दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, लेकिन ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपके विजन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना। चीप डोपामीन की तरह तो नहीं है। देन द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट इज स्लो डाउन, क्योंकि आजकल की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हसल फुल हो गई है, क्योटिक हो गई है। लोग भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो डाउन करो और हर चीज़ को फील करने की कोशिश किया करो। जैसे कोई भी कुछ कर रहे हो तो इस मोमेंट में रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप जैसे भी किसी भी चीज़ को करते हैं वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी आने लग जाते हैं। जो आप यूनिवर्स में देते हैं आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो ट्राई करो खुश रहने की, और स्लो, अगर आप स्लो डाउन हो जाओगे थोड़ा सा,
तो आप अपने आप ही चीज़ों को देखने लगोगे और फील करने लगोगे, अच्छा फील करने लगोगे अपनी लाइफ के बारे में, वरना एक आप रोबोट बन के रह जाओगे। तो इंसान आप बने हो तो उसको इंसान की तरह जियो, रोबोट मत बनो। सो दैट्स दी ये कुछ 8 स्टेप्स मैंने आपको बताए जिससे कि आप कुछ अपनी ओवर थिंकिंग रिड्यूस कर सकते हो। आप इसको 7 दिन के लिए ट्राई करो, और अगर 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।